उम्मीद करेंगे आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी एकदम मन लगा करके आप लोग कर रहे होंगे। तो सभी प्यारे विद्यार्थी जी का एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। प्यारा सा गुड मॉर्निंग आप सभी को। आप सभी का क्लास लाइव हो चुका है, तो जल्दी जल्दी आप सभी लोग क्लास में जुड़ जाएंगे। और आज नवरात्रि है बाबू, आज से नवरात्रि आप सभी का स्टार्ट हो चुका है। तो आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी इस बार आप सभी को रिजल्ट में चार चांद लगा दे और माता रानी आप सभी को बुद्धि, शक्ति, बल प्रदान करे और रुपया, धन दौलत से आप लोग को परिपूर्ण कर दे, ठीक ना। तो चलिए आप लोग जल्दी से क्लास में जुड़ जाइए। और सबसे पहले आप लोग बताएंगे कि आज कितने बच्चे चाहते हैं कि सर आज छुट्टी रहता तो मजा आ जाता। आज कितने बच्चे चाहते थे कि आज सर छुट्टी रहता तो मजा आ जाता, क्योंकि सर आज तो माता रानी का पहला पूजा स्टार्ट हो रहा है। और हैप्पी नवरात्रि आप सभी को बाबू लोग फिर से एक बार। और माता रानी का आज पहला पूजा स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग चाहते होंगे कि नहीं आज तो कलश जो भरने का जो अति होता है, रूल होता है, आज वो होगा तो उसमें हम लोग थोड़ा सा रहते सर तो मजा आता, ठीक ना। तो बाबू माता रानी का तो पूजा 10 दिन का है, वो तो होता ही रहेगा, लेकिन आपके एग्जाम में भी बाबू मात्र 4 महीना का समय बचा हुआ है। तो फिर आप लोग अच्छा से तैयारी करिए, ठीक ना। माता रानी तभी आपको बाबू रिजल्ट में चार चांद लगाएगी जब आपका मेहनत देखेगी, जब आपका संघर्ष देखेगी, जब आपका त्याग देखेगी। भगवान उसी को मदद करता है जो मेहनत करता है, सबको मदद नहीं करता है, ठीक ना। तो इसीलिए हमेशा याद रखना कि आप सभी लोग आज माता रानी का पहला पूजा है, तो आप लोग क्लास के बाद ही जाना बाबू, ठीक ना। तो क्लास तो आप लोग का 7 बजे तक होगा, 7 बजे के बाद आप लोग घूम सकते हैं, जा सकते हैं, ठीक ना। हाँ चलिए बाबू, अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज बाबू आप लोग का सांख्यिकी का 5वां क्लास होने जा रहा है, तो आप सभी को इस 5वां क्लास में स्वागत है, ठीक है बाबू। तो चलिए आते हैं बाबू आज की क्लास में। हम आपको सबसे पहले एक चीज हमें बताएंगे आप लोग। सबसे पहले आज की क्लास में हम आपको एक्सरसाइज 14.1 को स्टार्ट कर दे, या फिर बहुलक का थ्योरी पर बहुलक का क्वेश्चन करवा दे एक बार जल्दी से। और कुछ बच्चे हमें बता रहे थे, हमें कॉल कर रहे थे कुछ बच्चे और बोल रहे थे कि सर हमने एक्सरसाइज 14.1 का सारा क्वेश्चन कर लिया, मतलब इसमें 9 सवाल है, तो 9 सवाल हमसे बन गया सर, बहुत अच्छा से कंसेप्ट हम लोग का क्लियर हो गया। हाँ सर आप आइए हमारे घर घूमने। बिल्कुल बाबू आएंगे, मुकेश कुमार जी बिल्कुल आएंगे, ठीक ना। हाँ आप लोग मन से पढ़िए तो जरूर आएंगे बाबू आपके घर। तो क्या आपके घर हम जो आएंगे तो एकदम साज बाज के साथ आएंगे, एकदम मिठाई का डब्बा लेके आएंगे, एकदम समझ लीजिए आपके लिए एक बड़ा बड़ा गिफ्ट लेके आएंगे, ठीक ना। तो इसके लिए बाबू ध्यान रखिएगा, आप लोग मेहनत कीजिए, ठीक ना। आइए सबसे पहले आपको बहुलक का कंसेप्ट बता दे। बहुलक का बाबू सवाल करवा दे या फिर माद का सवाल करवा दे, हम तो कहते हैं ना अगर आप हाँ चलिए बहुलक का क्वेश्चन बच्चे बोल रहे हैं। आइए बाबू इस चैप्टर को सॉरी इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बहुलक का सवाल कुछ करवाते हैं बाबू। सबसे पहले आप लोग बहुलक का बाबू ध्यान दीजिएगा, बहुलक का बाबू आप लोग ध्यान दीजिएगा और आप लोग खुद से बनाने का प्रयास करिएगा। हम एक क्लास में इस 3 को एक्सरसाइज को खत्म करेंगे बाबू, 14.1 को, 14.2 को और 14.3 को। ये 1 से 2 क्लास में आपका खत्म हो जाएगा। आज आपका क्या तारीख है? 22 तारीख है बाबू, है ना 22 तारीख। तो बाबू 23 और 24 का सुबह में भी हम क्लास लेंगे और बाबू ये तीनों चैप्टर को हम 24 तारीख तक आपको आप सभी को क्या करेंगे, खत्म कर देंगे, ठीक है। आपका एग्जाम भी चलता रहेगा, लेकिन मैथ का क्लास हम लेंगे, एप्लीकेशन पर रहेगा और मैथ का क्लास लेते रहेंगे, ठीक है ना। चलिए सर सर इग्नोर कर रहे हैं क्या बाबू, इग्नोर कर रहे हैं रौनक कुमार जी। आइए बाबू सबसे पहले हम लोग बहुलक का बाबू फार्मूला जानेंगे। बहुलक का फार्मूला क्या होता है बाबू? बहुलक का जो फार्मूला होता है, बहुलक बराबर क्या होता है तो आप लोग जानते होंगे। बहुलक को हम लोग इंग्लिश में मॉड बोलते हैं बाबू। मॉड बराबर हम लोग का होता है L प्लस F1 माइनस का F0 बट्टा में होता है 2F1 माइनस का बाबू F0 माइनस का F2 गुना में क्या होता है H होता है। यही बाबू क्या होता है, बहुलक का फार्मूला होता है। यही आपका क्या होता है, बहुलक का बाबू फार्मूला होता है, ठीक है। बहुलक का क्या होता है, ये फार्मूला होता है। और बाबू यहाँ पे क्या है, ये L जो है, ये L जो है बाबू, ये L जो आप देख रहे हैं ये आपका बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है, निचली सीमा जिसको हम लोग कहेंगे बाबू, निचली सीमा है बाबू, निचली सीमा। इसके बाद यहाँ पे F1 क्या है तो बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता बाबू। इस सबको तो हम लिखाए थे, आप सबको याद भी होगा, इस सबको हम लिखा दिए थे, ठीक ना। इस सबको हम लिखा दिए थे बाबू, आपको याद होगा, ठीक ना। अगर जो बच्चे नहीं देखे हैं तो बाबू क्लास को आप लोग देखिए, सारा क्लास को आप लोग देख लीजिए। ये चीज हम आपको बता दिए थे, एक बार फिर से रिवीजन करवा देते हैं। एल जो होता है बहुलक वर्ग की निचली सीमा होता है। F1 क्या होता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता होता है बाबू, बहुलक वर्ग की बारंबारता होता है, ठीक ना। हाँ बहुलक वर्ग की बारंबारता होता है। और यहाँ पे F0 क्या है बाबू, F0 आपका बहुलक वर्ग की ठीक
पहले वर्ग की बारंबारता है। इसके बाद यहाँ पे F2 क्या है, तो बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाली वर्ग की बारंबारता है। और H क्या है बाबू, तो H आपका यहाँ पे क्या है, H, तो आपके सर H जो है ये वर्ग अंतराल की माप है। समझ में आया बाबू, तो ये आपका बहुलक का क्या है, सूत्र है बाबू, ये क्या है आपका बहुलक का सूत्र है। क्लियर है बाबू, जल्दी से एक बार बोलो, बहुलक का सूत्र आप लोग का क्लियर हुआ। तो आइए बाबू आपको अब हम सवाल इस पर करवाते हैं, और सवाल आप लोग करेंगे तो आप लोग का एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आइए आइए बाबू हम आपको सवाल करवाते हैं, सवाल हम निकाल रहे हैं तब तक। और बहुलक का जो आपका सवाल है, आइए आपको सवाल हम देते हैं बनाने के लिए, और आप लोग भी खुद से बनाने का प्रयास करिएगा, और हम आपको कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। आइए बाबू, आइए बाबू यहाँ पे एक सवाल है, यहाँ पे सवाल क्या है, ध्यान से सुनिएगा। सवाल ये है बाबू आपका, यहाँ पे आपका सवाल है, सवाल ये है, यहाँ पे कहता है, यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया गया बाबू। सवाल ये है यहाँ पे, चलिए दूसरा पेज में हम लोग चलते हैं, और आपका सवाल ये है, यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया गया है। ये बाबू आपका 14.2 एक्सरसाइज का सवाल है, 14.2 एक्सरसाइज का सवाल है बाबू ये आपका, ठीक ना। हाँ, तो आइए इस सवाल को हम लोग करते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका वर्ग अंतराल है बाबू क्या, तो वर्ग अंतराल आपका है, एक मिनट रुकिएगा बाबू, ध्यान देते हैं सवाल में थोड़ा सा। चलिए ये बाबू यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आपका 14.2 का बाबू एक्सरसाइज जो आपका 14.2 है, उसका पहला क्वेश्चन ये है, इसी को हम बाबू आपको बताते हैं, ठीक ना। चलिए यहाँ पे बाबू एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज आपका 14.2 का पहला सवाल है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। वर्ग अंतराल है 5 से 15, इसके बाद क्या है बाबू 15 से 25 है, इसके बाद क्या है 15 से 25 के बाद, 15 से 25 के बाद है बाबू 25 से 35, 25 से 35 है, 35 से बाबू क्या है 45, 35 से 45 है, 45 से 55 है, और 55 से बाबू क्या है, 55 से क्या है 65 है। ये आपका वर्ग अंतराल दिया गया बाबू, 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, और 55 से बाबू क्या, तो 55 से आपका 65 दिया गया वर्ग अंतराल, ठीक ना। वर्ग अंतराल दिया गया बाबू इस प्रकार से, ठीक है। चलिए चलिए इसका बारंबारता क्या है बाबू, ध्यान दीजिएगा, इसका बारंबारता है, इसका बारंबारता क्या है, तो बाबू इसका बारंबारता आपका दिया गया सवाल में, इसका 6 है बाबू, इसका 11 है, इसका 21 है, इसका 23 है, और इसका बाबू क्या है 14 है। ये बाबू एक्सरसाइज आपका 14.2 का पहला क्वेश्चन है। अब इसको दोबारा हम नहीं करवाएंगे, ठीक ना, ये पहला सवाल है तो हम आपको यहीं पर करवा देते हैं। और इसका बाबू क्या है आपका, इसका है 5, इसका आपका 5 दिया गया है, ठीक है। 6, 11, 21, 23, 14 और 5, ये बाबू आपका दिया गया है। अब आइए, अब यहाँ पे बाबू ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा बाबू, यहाँ पे आप लोग को बहुलक निकालना है। तो बाबू बहुलक में कुछ नहीं करना पड़ता है, कुछ आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे काम नहीं करना है। बहुलक में आपको ध्यान रखना है, ये दो चीज आपके पास होगा, दो चीज बाबू आपके सवाल में दिया रहेगा, ये दो चीज आपके सवाल में दिया रहेगा, वर्ग अंतराल और बारंबारता, वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया रहेगा, और आपको यहाँ पे बहुलक निकालना है। तो बाबू बहुलक में हमेशा ध्यान रखना कि कुछ भी यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज और निकालने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ता है, डायरेक्ट हम लोग फार्मूला लगाएंगे, मान यहाँ से पुट करेंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक ना। आइए बाबू देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सबसे बड़ा, इसमें देखिए तो बाबू, इसमें आप देखिए तो सबसे बड़ा बारंबारता कौन है, इसमें सबसे बड़ा बारंबारता कौन है, जल्दी से आप लोग एक बार कमेंट करिए, इसको देखिए, और इसमें सबसे बड़ा बारंबारता कौन सा है, जल्दी से बताइए बाबू, इसमें सबसे बड़ा बारंबारता कौन सा है, कमेंट प्लीज कमेंट। 23 है, क्या है बाबू 23 है, यहाँ पे देखिए 23 है, एक बच्चा बोल रहा है 22 है, बताइए 23 बाबू क्या है, सबसे बड़ा बारंबारता यहाँ पे 23 है। अब देखिए बाबू, जो जो बाबू देखो ध्यान से, सवाल में देखना ध्यान से, जो बारंबारता सबसे बड़ा होगा उसी वाला का वर्ग जो होगा बाबू, उस वर्ग को हम लोग क्या बोलेंगे, बहुलक वर्ग कहेंगे, क्या बोलेंगे बाबू,
बारंबारता जिसका सबसे बड़ा होगा, यहाँ पे बारंबारता जिसका सबसे बड़ा होगा, मतलब जो बारंबारता सबसे बड़ा होगा उसी वाला का जो वर्ग होगा बाबू, वही वर्ग हम लोग का क्या कहलाएगा, बहुलक वर्ग कहलाएगा, बहुलक वर्ग कहलाएगा बाबू। ठीक है, अब देखो ध्यान से, बहुलक वर्ग का जो निचली सीमा होगा, निचली कहने का मतलब यहाँ पे आपका क्या है बाबू, यहाँ पे 35, यहाँ पे ऊपरी सीमा ये है, या निचली सीमा। बहुलक वर्ग का जो निचली सीमा होगा वह बाबू आपका एल का मान होगा। एल का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा बाबू। इसके बाद देखो, बहुलक वर्ग का जो बारंबारता होगा बाबू, वह आपका हो जाएगा F1 का मान, F1 का मान हो जाएगा। अब बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाला वर्ग, मतलब ये वाला वर्ग का बाबू, ये वाला वर्ग, इसका जो बारंबारता होगा ये हमारा हो जाएगा F0। क्या हो जाएगा बाबू, F0 हो जाएगा। और बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग का जो बारंबारता होगा ये वाला बाबू, ये आपका हो जाएगा F2। क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। तो यहाँ पे F0 का मान कितना होगा, आप कहेंगे सर 21 हो जाएगा। F1 का मान कितना होगा, तो आप कहेंगे सर F1 का मान 23 हो जाएगा। और F2 का मान सर कितना होगा, तो 14 हो जाएगा। अब बाबू देखो, अब H का मान कितना होगा यहाँ पे, तो बाबू वर्ग अंतराल की माप, और वर्ग अंतराल की माप आप देख रहे होंगे बाबू कितना है यहाँ पे, तो आप कहेंगे सर 10 है। कितना है बाबू, 10 है, तो यहाँ पे आपका 10 हो जाएगा। वर्ग अंतराल की माप कहने का मतलब बाबू ऊपरी और निचली सीमा का अंतर, ऊपरी और निचली सीमा का अंतर जब आप निकालेंगे बाबू, तो हर जगह आपको 10 ही दिखेगा। तो H का मान यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब फार्मूला लगा दीजिए, अब बाबू फार्मूला लगा दीजिए बहुलक का। बहुलक बराबर होता है क्या, तो बाबू L प्लस F1 माइनस का F0 बट्टा में 2F1 माइनस का F0 माइनस का F2, और गुना में बाबू क्या होता है, गुना में H हो जाता है। गुना में क्या होता है, गुना में H हो जाता है। अब बाबू यहाँ से वैल्यू पुट कर लीजिए आप लोग, और आप लोग का आंसर आ जाएगा, काट खोट कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। आइए बाबू यहाँ पे देखिए, आपका वैल्यू रखना है L का, L का वैल्यू 35 है बाबू। इसके बाद देखिए F1 का वैल्यू कितना है, 23 है, तो 23 माइनस हो जाएगा F0, F0 का वैल्यू 21 बाबू। अब बटा में 2F1, तो बाबू यहाँ पे 2 गुना 23 हो जाएगा, 2 गुना 23 हो जाएगा। इसके बाद माइनस में F0, F0 का मान 21 है, और F2 का मान बाबू 14 है। और गुना में क्या बाबू, गुना में H, गुना में क्या, गुना में H। H का मान कितना, तो आप कहेंगे सर H का जो मान है, H का जो मान है वह 10 है। कितना है बाबू, 10 है, यहाँ पे गुना में 10 हो जाएगा। अब बाबू यहाँ से आप लोग सॉल्व करके बताइए आंसर कितना आ रहा है आप लोग का। 35 होगा, प्लस में कितना, यहाँ से बाबू आपका 2 हो जाएगा, और यहाँ से 46, यहाँ से आप लोग का कितना होगा 2, और बटा में 46, और माइनस में कितना 21, और 14 का जोड़ेंगे बाबू तो हम लोग का 35 हो जाएगा। यहाँ पे 35 गुना में कितना 10। अब यहाँ से बाबू आप लोग सॉल्व करके मुझे बताइए कितना आंसर आ रहा है। तो आप कहेंगे सर 35 प्लस में हो जाएगा, यहाँ से सर 10 गुना का 20 हो जाएगा, और यहाँ से कितना बाबू, यहाँ से आप लोग का 11, तो 20 बटा हो जाएगा बाबू यहाँ पे 11। अब यहाँ पे आप क्या करिएगा, ध्यान दीजिएगा बाबू, यहाँ पे इस 20 में क्या करिए, 11 से डिवाइड कर दीजिए। 20 में जब बाबू 11 से आप डिवाइड करिएगा, 11 से जब बाबू आप 20 में डिवाइड करिएगा, तो 11 का 11 होगा, यहाँ पे 9 बचेगा बाबू आपका शेष। अब यहाँ पे दशमलव बैठा लीजिए, ठीक ना। अब यहाँ पे दशमलव बैठेगा तो यहाँ पे 0, 11 8 88 बाबू 88, यहाँ पे 2 बचेगा, फिर बाबू यहाँ पे 0 लगाएंगे, 11 का 11, तो बाबू आपका इतना आएगा, इतना ही आपको लेना है लगभग में, ठीक ना, इतना ही लेना है बाबू। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 35 प्लस में कितना बाबू, 1 दशमलव कितना 81 बाबू, 81 1.81 आपको लेना है। और यहाँ पे जब जोड़ेंगे बाबू तो आपका 36 दशमलव कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा लगभग में। बहुलक कितना हो जाएगा लगभग में बाबू, आपका हो जाएगा 36.81 हो जाएगा, 36.81 हो जाएगा, ठीक ना। हाँ 36.81 हो जाएगा। क्लियर है बाबू। तो यहाँ पे आप लोग का जो बहुलक होगा वह कितना हो जाएगा, 36.81 हो जाएगा, 36.81 हो जाएगा, या 36.8 आप लिख सकते हैं, ठीक ना। आप एक अंक तक लिखना चाहेंगे तो 36.8 लिखेंगे, ठीक है बाबू। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाए। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में बाबू जल्दी से एक बार कमेंट आप लोग कर देंगे, फटाफट आप लोग कमेंट करेंगे कि आप सभी को समझ में आया। जल्दी से बाबू आप लोग बताएंगे क्या आप लोग को समझ में आया, एक बार जल्दी से बाबू आप लोग बताएंगे। बाबू कहाँ पे 18 होगा रे बाबू, कहाँ पे 18 होगा, एक बच्चा कह रहा है 18 होगा सर, कहाँ पे 18 होगा, जल्दी से बताओ कहाँ पे होगा 18। आंसर बिल्कुल बाबू सही आ गया है हम लोग का, ठीक ना। 35 प्लस में 1.81, तो हम लोग जोड़े हैं बाबू, यहाँ पे 36.81 आया है, बिल्कुल सही है बाबू। आपके बुक में हो सकता है एक ही अंक तक आंसर लिखा गया होगा 36.8 बाबू, तो यहाँ पे आप इसको 36.8 भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे एक सवाल और इस पर करवाते हैं बाबू,
हाँ 36.8 आप लिख सकते हैं, या 36.81 भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए एक सवाल और आपको देते बाबू बनाने के लिए इसमें, इसका दूसरा सवाल, आइए इसका दूसरा सवाल आपको हम देते बनाने के लिए। आइए बाबू दूसरा सवाल इसका क्या है, ध्यान से देखिएगा। अब बाबू समझ में आएगा, फिर से बता रहे, दूसरा सवाल बता रहे हैं फिर से, तो उसमें आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आइए दूसरा सवाल बाबू बनाएंगे आप लोग। इसका दूसरा सवाल क्या है, एकदम ध्यान से देखिए। एक्सरसाइज बाबू 14.2 आपको करवा रहे हैं, 14.2 करवा रहे हैं। इसका बाबू आप लोग इसका दूसरा सवाल देखिए क्या है। दूसरा सवाल क्या है बाबू, देखिएगा ध्यान से। दूसरा सवाल, इसमें माद भी आपको निकालना बाबू, तो माद हम बाद में आपको निकाल के बता देंगे, पहले बहुलक बता देते हैं। यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया गया है, आपका कुछ भी लिखा रहे सवाल में उससे कोई मतलब नहीं है, आप सीधे वर्ग अंतराल लिखना। यहाँ पे आपके सवाल में जीवन काल लिखा है बाबू घंटा में, तो जीवन काल यहाँ पे आपको नहीं लिखना है, वर्ग अंतराल लिख देना है, ठीक ना। या आप जीवन काल भी लिख सकते हैं, वर्ग अंतराल लिख दीजिए या जीवन काल लिख दीजिए बाबू। 0 से 20, इसके बाद 20 से 40 है बाबू, 20 से 40 है, 40 से कितना है 60 है, फिर 60 से 80 है, 80 से 100 है, और 100 से बाबू 120 है, 120 है। अब देखिए बाबू ध्यान से, यहाँ पे बारंबारता कितना दिया गया है सवाल में, बारंबारता बाबू दिया गया है, बारंबारता आपका दिया गया है कितना, बारंबारता बाबू दिया गया कितना, एफ आई का मान कितना बाबू आपका यहाँ पे दिया गया है, बारंबारता आपका दिया गया सवाल में, एक मिनट की बाबू, बारंबारता कितना दिया गया है, 10 दिया गया इसका बाबू, 10 दिया गया है। यहाँ पे 35 है, इसके बाद यहाँ पे 52 है बाबू, इसके बाद 61 है, इसके बाद 38 है, और 38 के बाद बाबू क्या है 29 है। ये बाबू आपका है, ठीक ना, ध्यान दो, ये आपका बारंबारता दिया गया है। एक बार आप लोग मिला भी लेना बाबू, कहीं तो गलत तो हमने डाटा लिख दिया है, हमने तो डाटा कहीं पे गलत तो नहीं लिखा है, एक बार आप लोग मिला भी लीजिएगा। 38 29, ठीक है, 10 35 52 61 38 29, 0 से 10 सॉरी 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120, ठीक है बाबू, ठीक है यहाँ पे, ठीक ना। आ जाइए, अब यहाँ पे आपको बाबू बहुलक निकालना है, तो सबसे पहले आपको इसमें देखना है, इस बारंबारता में देखना है कौन सा वैल्यू सबसे बड़ा है। तो आप कहेंगे सर इसमें सबसे बड़ा वैल्यू है सर 61, क्या है बाबू 61, ये बाबू 61 जो आपका है, इसमें सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, तो आप कहेंगे सर 61 है, क्या है बाबू यहाँ पे 61 है। तो 61 जो आपका होगा, आप डायरेक्ट अपने दिमाग में रखना, यहाँ पे जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा वह बाबू आपका F1 का मान हो जाएगा, और सबसे बड़ा वैल्यू यहाँ पे 61 है, तो F1 का मान हो जाएगा 61। इससे पहला वाला वैल्यू जो बाबू 52 है, ये आपका F0 का मान हो जाएगा, और बाद वाला जो इससे बाद वाला जो वैल्यू है, ये आपका F2 का मान हो जाएगा। अपने माथा में बैठा लीजिए, F1 का मान क्या होगा, गुना का ट्रिक बाबू बताते हैं, ठीक ना। F1 का मान क्या होगा, इसमें जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा वो F1 का मान हो जाएगा, F1 से पहला वाला जो वैल्यू होगा वो F0 का मान हो जाएगा, और F1 से बाद वाला जो वैल्यू होगा वो आपका F2 का मान हो जाएगा। और बाबू यहाँ पे L का मान क्या होगा, तो बाबू F1 का जो वर्ग है, मतलब ये जो सबसे बड़ा वैल्यू है, इसका जो ये वर्ग है, इस वर्ग का जो निचली सीमा यहाँ पे 60 है बाबू, वही क्या होगा L का मान। तो यहाँ पे बाबू L का मान आपका हो जाएगा 60, F1 का मान 61, F0 का मान कितना बाबू 52, F2 का मान कितना 38, और बाबू यहाँ पे H का मान आपका कितना होगा, आप कहेंगे सर यहाँ पे अंतर हम लोग का 20 है, कितना का बाबू 20 का, ऊपरी सीमा और निचली सीमा का अंतर 20 है, मतलब H का मान यहाँ पे 20 हो जाएगा। हर जगह बाबू अंतर आपको 20 का ही दिखेगा, आप देख लेना, हर जगह आपको अंतर 20 का ही दिखेगा, यहाँ पर भी 20, यहाँ पर भी 20, यहाँ पर भी 20, यहाँ पर भी 20 अंतर, और यहाँ पर भी 20 बाबू, ठीक ना। अब आ जाइए, अब यहाँ पे आप बहुलक का फॉर्मूला लगा लीजिए बाबू। बहुलक बराबर होता है क्या, L प्लस में F1 माइनस का F1 माइनस का F0 बटा में 2F1 माइनस का F0 माइनस का F2, और गुना में बाबू क्या होता है H होता है, गुना में क्या होता है यहाँ पे H होता है। अब आइए बाबू, अब यहाँ से वैल्यू पुट करिए, L का मान 60 है, तो 60 प्लस क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, 60 प्लस क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे आपका F1 का मान कितना 61, तो यहाँ पे 61 लिखिए, F1 का मान कितना 61, 61 माइनस F0 का मान 52, अब बटा में 2F1, तो 2 गुना 61 हो जाएगा, और माइनस में बाबू आपका कितना F1, यहाँ पे हो गया F0 का मान 52, और F2 का मान कितना बाबू, F2 का मान 38, और गुना में क्या हो जाएगा, गुना में बाबू H का मान कितना, तब कहेंगे सर यहाँ पे
एच का मान बाबू कितना, तो आपके सर एच का मान यहाँ पे कितना है 20 है, यहाँ पे एच का मान बाबू गुना में 20। अब आइए इसको सॉल्व करिए बाबू, इसको जब आप सॉल्व करेंगे बाबू तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके सर, यहाँ पे हो जाएगा 60 प्लस में यहाँ पे कितना बाबू 61 में से 52 को घटाएंगे बाबू तो हम लोग का 9 आएगा, और 9 गुना यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब बटा में कितना, बटा में बाबू 61 गुना कितना 2 2 छक्के 12 122, और माइनस में कितना बाबू तो 8 2 10, और यहाँ पे कितना 5 3 8 5 3 8 1 9 90। अब यहां से बाबू आप लोग सॉल्व करिए और सॉल्व करके मुझे बताइए कितना आ रहा है। आप कहेंगे सर यहाँ पे आ जाएगा 60, और यहां से बाबू कितना, आप कहेंगे सर यहां से हो जाएगा 180, और बट्टा में कितना, बट्टा में सर हो जाएगा 10 और 22, 10 22 कितना 32, यहाँ पे 32। तो बाबू कटने वाला है तो आप काट सकते हैं, यहाँ पे 2 से आप काटेंगे, या आप इसको कितना से काट सकते हैं 4 से भी काट सकते हैं बाबू। तो 4 चौके 16, 4 से इसको काटिए बाबू, 4 से काटेंगे आप तो 4 चौके 16, और ये आपका 2 4 5 20, 45 बार में 180 कटेगा 4 से, और बाबू ये 8 बार में कटेगा, यहाँ पे 45 बटा 8 आएगा, और यहाँ पे क्या है 60, 60 प्लस 45 बटा 8 बाबू। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे क्या है आपका 60 प्लस 45 बटा कितना 8। आपको क्या करना है यहाँ पे बाबू 8 से 45 में भागा दे देना है, तो बाबू 8 पंचे 40, 40 यहाँ पे कितना आएगा शेष 5 आएगा, शेष कितना आएगा 5 आएगा बाबू, और यहाँ पे आप दशमलव बैठा दीजिए 0, 8 छक्के 48, यहाँ पे 2 बचेगा, फिर यहाँ पे बाबू आप 0 लगा दीजिए, इसके बाद 8 दूना 16, 4 बचेगा, फिर 0 लगाइए, 8 पंजे 40, तो बाबू यहाँ पे 5.62 आएगा, 60 प्लस हो जाएगा 5.625। अब इसको बाबू जोड़ेंगे हम लोग तो 65.625 हो जाएगा हम लोग का बहुलक। हम लोग का बहुलक कितना हो जाएगा 65.625, 65 दशमलव कितना हो जाएगा बाबू 625 हो जाएगा, 625 65.625। आप लोग का बहुलक कितना होगा यहाँ पे 65.625 हो जाएगा बाबू, 65.625 आपका बहुलक हो जाएगा। क्लियर है बाबू, बहुलक कितना होगा 65.625। क्लियर है, क्लियर है बाबू, 65 आपका 625 आपका बहुलक हो जाएगा, और आपका बुक में यही आंसर है, आपका बुक में बाबू यही आंसर है, ठीक ना, यही आपके बुक में आंसर है, तो आपका आंसर इतना हो जाएगा, आपका आंसर इतना हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? जल्दी से एक बार कमेंट करो कि यस सर समझ में आ गया। जल्दी से बाबू आप लोग कमेंट करो। तो 14.2 का बाबू आपको हम 2 सवाल करवा दिए, ठीक है बाबू, हाँ 14.2 का आपको 2 सवाल करवा दिए, ठीक है। चलो नहीं आया समझ में, चलो एगो और सवाल हम करवाते हैं, आ जाएगा समझ बाबू। चलो एगो और इसका सवाल हम करवा देते हैं, इस एक्सरसाइज। अब ये एक्सरसाइज हम दोबारा आपको नहीं पढ़ाएंगे, पहले यही एक्सरसाइज पढ़ा रहे बाबू, इसको हम दोबारा आप नहीं पढ़ाएंगे, ठीक ना। तो चलिए अगला सवाल देखिए क्या है। तीसरा सवाल यहाँ पे है बाबू, यहाँ पे देखो तीसरा सवाल क्या है। यहाँ पे वाई दिया गया रुपया में बाबू, ठीक ना, और परिवार की संख्या, परिवार की जो संख्या यहाँ पे है ये आपका बारंबारता है। देखिए यहाँ पे आपका वह जो है इसका वर्ग अंतराल क्या है बाबू, इसका वर्ग अंतराल आपका वह का जो वर्ग अंतराल है ये आपका दिया गया है, देखो ध्यान से, 1000 से 1500, मतलब 1000 से क्या है 1500 है बाबू, 1000 से क्या है 1500, इसके बाद 1500 से है बाबू 2000, 1500 से क्या है 2000, यहाँ पे 500 का अंतर बाबू है। 2000 से कितना है यहाँ पे 2500, आगे है 2000 से 2500 बाबू। इसके बाद देखो यहाँ पे, इसके बाद क्या है, फिर है बाबू 3000 से 3500, सॉरी 2500 से 3000 ना, 2500 से 3000, 2500 से 3000 है। इसके बाद 3000 से क्या है 3500 है बाबू, 3000 से क्या है 3500। इसके बाद 3500 से क्या है 4000 है बाबू, 3500 से 4000, 3500 से क्या है 4000। इसके बाद 4000 से क्या है 4500, और फिर 4500 से क्या है बाबू 5000 है, 4500 से क्या है 5000 है बाबू। ये आपके सवाल में दिया गया है वर्ग अंतराल, इस रूप में बाबू दिया गया वर्ग अंतराल। 1000 से 1500, 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500, 3500 से 4000, 4000 से 4500, 4500 से बाबू 5000। अब परिवार की जो संख्या है बाबू ये आपका क्या है बारंबारता है, यहाँ पे आपका क्या है बारंबारता, बारंबारता बाबू क्या दिया गया है सवाल में, परिवार की जो संख्या ये आपका बारंबारता है। बारंबारता आपका 24 है, 40 है, इसके बाद 33 है बाबू, इसके बाद 28 है, फिर 30 है, ठीक ना, और 22 है, इसके बाद 16 है, इसके बाद 7 है बाबू। ये आपका बारंबारता है, ठीक ना। और कभी कभी बाबू संचय बारंबारता भी सवाल में दिया रहता है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे कोई कर्म नहीं होगा बाबू, कर्म नहीं ना है। देखिए 24, 24 के बाद 40, बड़ा संख्या आया, फिर छोटा संख्या, फिर छोटा संख्या, फिर इससे बड़ा संख्या, फिर छोटा संख्या, फिर क्या है बाबू इससे छोटा संख्या, फिर छोटा संख्या, मतलब कोई कर्म नहीं होगा यहाँ पे। हमेशा बाबू जब भी संचय बारंबारता देगा तो यहाँ पे जो वैल्यू होगा उससे बड़ा वैल्यू आगे होगा, फिर उससे बड़ा वैल्यू आगे होगा, फिर उससे बड़ा वैल्यू आगे होगा। मतलब बाबू हम लोग कह सकते हैं जब भी आपका डाटा आरोही क्रम में देगा,
होगा, जब भी डाटा आपका आरोही क्रम में देगा, आरोही क्रम में देगा बाबू, तो उस डाटा को हम लोग क्या बोलेंगे, आरोही क्रम में जब आपका इस प्रकार लिखा रहेगा तो बाबू उसको हम लोग बोलते हैं संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता हमेशा ध्यान रखना आरोही क्रम में दिया रहता है, आरोही क्रम में दिया रहता है बाबू, संचयी बारंबारता आपका आरोही क्रम में दिया रहता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक ना। आइए अभी सवाल को हम लोग हल करते हैं बाबू। तो इसमें आप लोग मुझे बताइए कि बाबू बारंबारता में सबसे बड़का वैल्यू कौन सा है, बारंबारता में सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, तो आप कहेंगे सर 40 है। सबसे बड़का वैल्यू कौन सा है बाबू, 40, 40 है ना। यहाँ पे सबसे बड़का वैल्यू कौन सा है, 40 है, इससे बड़ा वैल्यू कोई है नहीं है। तो बाबू यहाँ पे क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। यहाँ पे ये जो आपका होगा ये आपका F1 का मान हो जाएगा, क्या होगा बाबू, F1 का मान हो जाएगा। इसके बाद इसका जो वर्ग है ये वाला, ये हो जाएगा बहुलक वर्ग। ये क्या हो जाएगा बाबू, आपका F1 वाला का जो वर्ग है बाबू, ये वाला वर्ग, ये आपका बहुलक वर्ग हो जाएगा। अब बहुलक वर्ग की जो निचली सीमा होता है बाबू, निचली सीमा कहने का मतलब यहाँ पे 1500 जो आपका हुआ है निचली सीमा, ये आपका ऊपरी सीमा 2000 यहाँ पे ऊपरी सीमा है, और ये 1500 आपका निचली सीमा। तो निचली सीमा जो होता है ये आपका L का मान होता है, यहाँ पे 1500 आपका L का मान हो जाएगा। अब देखो बाबू ध्यान से, यहाँ पे जो 40 आपका है इसमें सबसे बड़ा वैल्यू जो है वो आपका F1 का मान हो जाएगा। तो यहाँ पे F1 का मान आपका कितना हो जाएगा, 40 बाबू। F0 का मान कौन सा होगा, आप कहेंगे सर इससे ठीक पहले वाला वर्ग का जो बारंबारता है ये वाला जो बारंबारता है सर, ये हम लोग का F0 हो जाएगा, F0 हो जाएगा। और ये वाला इसके ठीक बाद वाला जो बारंबारता है बाबू, ये आपका F2 का मान हो जाएगा। तो यहाँ पे बाबू आप लिख लेंगे F0 का मान कितना होगा, आपने सर F0 का मान यहाँ पे हो जाएगा 24 हो जाएगा। F2 का मान कितना हो जाएगा बाबू, 33 हो जाएगा, ठीक ना। और H का मान यहाँ पे लिखेंगे तो बाबू H का मान यहाँ पे कितना होगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे ऊपरी और निचली सीमा का जो अंतर है वो 500 है, मतलब यहाँ पे H का मान आपका 500 हो जाएगा बाबू। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, बहुलक बराबर फार्मूला लगा लीजिए और बाबू आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए। बहुलक बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे सर L प्लस होता है F1 माइनस का F0 बटा में सर 2F1 माइनस का F0 माइनस का F2 होता है, माइनस का F2 होता है। अब गुना में बाबू क्या होता है, H होता है, गुना में क्या होता है बाबू, H होता है। अब आइए बाबू ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब आइए बाबू यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा बाबू, यहाँ पे आप लोग का L का मान कितना है, तो आप सर L का मान यहाँ पे हम लोग का L का मान यहाँ पे हम लोग का सर 1500 है। L का मान कितना बाबू, 1500 है। इसके बाद देखिएगा ध्यान से, अब F1 का मान कितना है यहाँ पे बताओ, F1 का मान कितना है, आपने सर F1 का मान यहाँ पे 40 है, 40 माइनस में F0 का मान बाबू 24, यहाँ पे 24 रखिए बटा में 2 गुना 40 हो जाएगा बाबू, 2 गुना F1 माइनस का F0 मतलब 24 माइनस में F2 का मान 33, अब गुना बाबू H का मान कितना है 500 है बाबू, यहाँ पे गुना में 500। अब यहाँ से बाबू सॉल्व करके हम लोग आंसर आराम से निकाल सकते हैं बाबू। तो आप लोग भी आंसर निकाल के बताइए कितना आएगा, यहाँ पे 1500, इसके बाद प्लस में यहाँ से कितना बाबू 16, और 16 गुना हो जाएगा बाबू 500, 16 गुना कितना हो जाएगा 500, अब बट्टा में बाबू आपका हो जाएगा 80 माइनस में कितना, तो बाबू 24 और 33 को हम लोग जोड़ देंगे तो कितना आएगा, दोनों माइनस में है तो बाबू एक साथ जोड़ दीजिए बाबू, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 5, 57 हो जाएगा बाबू। अब यहाँ से आप लोग बाबू सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, आप सर 1500, इसके बाद प्लस में हो जाएगा यहाँ पे कितना बाबू 8000, इसके बाद बट्टा में कितना होगा, तो आपने सर बट्टा में हो जाएगा 33, कितना होगा बाबू 33 होगा क्या, 23 होगा, 23 बट्टा में कितना होगा बाबू 23 हो जाएगा, 23 कितना होगा 23 होगा। अब यहाँ से बाबू आप लोग सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से आप लोग बाबू सॉल्व करिए, रिकॉर्ड वीडियो नहीं है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसमें इससे भागा दे देना बाबू, यहाँ पे इसको जो कहता रहने दीजिए, इसमें इससे भागा दे दीजिए, 8000 में 23 से भागा, तो बाबू यहाँ पे क्या करिए 23 से आप 8000 में भागा दे दीजिए, और यहाँ से बाबू आप लोग देखिए ध्यान से कितना होगा, जल्दी से बताइए आंसर। यहाँ पे होगा 23 या 69, शेष 11 बचेगा बाबू यहाँ पे, इसके बाद 0, 23 पंच 115 होता है, 23 चौका बाबू कितना 92, 23 चौके कितना होता है 92, और यहाँ पे 8 और 10 18 हो जाएगा, 8 10 18 हो जाएगा बाबू, 8 10 कितना 18 हो जाएगा शेष, और यहाँ पे आपका 0 उतरेगा। इसके बाद बाबू यहाँ पे आप कितना बार में लगाएंगे, जल्दी से बताओ कितना बार में लगाएंगे, कितना बार में लगाएंगे बाबू, तो आपके सर यहाँ पे हम लोग 5 6 36 18, 6 दूना 9 बार में तो नहीं लगेगा, 9 या 27, 9 दूना 18 नहीं लगेगा, 8 बार में लग जाएगा बाबू, 8 3 24, 8 दूना 16, 16 तो 18, 8 बार भी नहीं लगेगा, 7 बार में लगेगा बाबू, 7 बार में, 7 तिया 21 और 7 दूना 14, 14 दो कितना 16। अब यहाँ पे आपका शेष कितना बचेगा, अपने सर शेष यहाँ पे हम लोग का 19 बचेगा, कितना बाबू 19 शेष बचेगा, यहाँ पे दशमलव बैठा दीजिए बाबू, यहाँ पे 0 लगा दीजिए। अब बाबू भागा लगाइए, भागा लगाना तो आप सभी को आता होगा, अब भागा लगाए कितना बार में लगेगा, आप सर 9 बार में लग जाएगा, 9 बार में लगेगा बाबू, 9
9 दूना 9 तिया 17, 9 दूना 18 20 नहीं लगेगा बाबू, 8 बार में लगेगा। 8 दूना 8 त्रिक 24, 8 दूना 16 दो 18 लग जाएगा बाबू, 8 बार में लगेगा। 8 त्रिक 24 और 8 दूना 16, 16 दो 18। यहाँ पे बाबू आपका 6 शेष बचेगा। दशमलव का मतलब यहाँ पे 0 बाबू, और आप लगाएंगे कितना बार में, 2 बार में। अब यहाँ पे 2 बार में बाबू इतना लगभग में आएगा। इसको क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे 347 दशमलव कितना 82। यहाँ पे आप लिखेंगे 1500 प्लस में कितना 347 दशमलव कितना 82 बाबू, इतना लिख देंगे आप लोग। 347 दशमलव कितना बाबू, तो 82 लिखेंगे। अब इसको आप लोग यहाँ पे 1500 होगा बाबू, यहाँ पे आप लोग का 1500 होगा। 1500 में बाबू आप लोग कितना जोड़ेंगे, 347.82 को जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे बाबू आपका हो जाएगा 15 3 1847, 1847 दशमलव 82 आपका हो जाएगा बहुलक। लगभग में बाबू आपका बहुलक इतना हो जाएगा, ठीक ना, इतना आपका बहुलक हो जाएगा। तो आप लोग बाबू एक बार दिखा लीजिए, देख लीजिए, एक बार आप देख लीजिए आपका आंसर आया है जल्दी से बाबू। मेरा आंसर बिल्कुल सही है 1847.83 83 बाबू यहाँ पे लिखा गया आपका आंसर में। आगे और भी आप लीजिएगा, इतना पर भी आप छोड़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं बाबू। 83 है और 82 लिखे हैं तो लगभग में लिखे हम, ठीक ना, लगभग में बाबू हम लिखे, ठीक ना। चलिए 83 आपके बुक में 83 लिखा गया है, हम यहाँ पे 82 लिख दिए हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है बाबू, ठीक ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम लगभग में इतना लिखे हैं, ठीक ना, आपके बुक में। और आगे बढ़ते ना, देखो ध्यान से, यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे जब हम लोग भाग दिए बाबू और थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते तो यहाँ पे क्या होता बताओ। 23 दूना 46, हम लोग का यहाँ पे शेष कितना बचता, हम लोग का शेष बाबू यहाँ पे 14 बच जाता, बचता ना बाबू। अब यहाँ पे दशमलव लगाते, अब कितना बार में लगता, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे लग जाता 36 का 18, 6 दूना 12 1 13, 7 बार में लगेगा, नहीं 6 बार में लगेगा बाबू, यहाँ पे 6 बार में। तो 36 का 18 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 1 13, 138 होगा बाबू। मतलब बाबू यहाँ पे हम लोग का इतना वैल्यू होता है लगभग में। और यहाँ पे बाबू आप देखिए, ये जो आपका 6 है ये क्या है, 5 से बाबू अधिक है। 5 हो बाबू, देखिए इससे बाबू, इससे आगे वाला या इससे पीछे वाला कह सकते हैं हम लोग यहाँ पे, इससे पीछे वाला अंक बाबू अगर हम लोग का 5 हो या 5 से बड़ा हो तो बाबू इस अंक को, मतलब इसका अगला अंक को 1 बढ़ा के लिखा जाता है। तो बाबू इसको लगभग में लिखना चाहेंगे तो 347.83 आप लोग इसको लगभग में लिखेंगे। तो यहाँ पे बाबू आप लोग इतना ही लिख लीजिए, 347 दशमलव यहाँ पे लिख लीजिए, लगभग में कितना 347.83। इसको बाबू 3 कर लीजिए, ठीक ना, 3 कर लीजिए, क्योंकि हम दुई अंक तक भाग लगाए थे, 3 अंक तक आप भाग लगाएगा बाबू तो लगभग में आपका इतना हो जाएगा। और लगभग में जब आपका इतना हो जाएगा तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपके सर लगभग में हम लोग का यहाँ पे आंसर आ जाएगा कितना, बताओ कितना आ जाएगा, 1847 दशमलव कितना बाबू, दशमलव में आपका 83 आ जाएगा, यही आ जाएगा। अब आया सही, चलो रिकॉर्ड वीडियो बाबू नहीं है, ठीक ना। चलिए अब सही आया आंसर तो बाबू आपका आंसर यहाँ पे 1847 दशमलव आपका 83 आ जाएगा। क्लियर है बाबू, भाग गलत नहीं है रे नूनू, भाग बिल्कुल सही है, भाग देख लो। अब आंसर आपका सही आ गया तो भाग गलत बता रहे हो, बताओ भाग कहाँ पे तुमको गलत नजर आ रहा है, तुमको भाग कहाँ पे गलत नजर आ रहा है, इसका मतलब तुमको भाग देने नहीं आता है तो हम ही को कहता है भाग गलत है। क्लियर है बाबू, जल्दी से बताओ आया समझ में, जल्दी से बाबू बताओ आया समझ में, जल्दी से बताओ बाबू आ गया समझ में, आया समझ में कि नहीं आया समझ में, जल्दी से बताओ बाबू आया समझ में कि नहीं आया समझ में, आया समझ में कि नहीं आया समझ में, जल्दी से बताओ। ठीक है, यहाँ पे बाबू भाग जो हम दिए हैं, यहाँ पे आप लोग का घटाइएगा तो कितना आएगा, 100, यहाँ पे 14 नहीं आएगा, 14 ये ना आएगा बाबू, यहाँ पे आप लोग का 14 आएगा। और यहाँ पे बाबू आप यहाँ पे 6 टाइम्स लगाइएगा तो 36 का 18, यहाँ पे 138 आएगा। अब यहाँ पे छोड़ दीजिए ना, मत घटाइए ना, यहाँ पे इतना रहने दीजिए और इसको 1 बढ़ा के लिख दीजिए, यहाँ पे आपका इतना लगभग में आ जाएगा बाबू। 2 अंक तक आपको यहाँ पे लेना है तो लगभग में आप इतना लिख सकते हैं, ठीक है ना। आप लोग भाग खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है, और लेकिन मेरा द्वारा भाग बनाया गया कहीं पर गलत नहीं है, ठीक है बाबू। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, अगला सवाल आपका बाबू, ये आपका जो सवाल था ये आपका एक्सरसाइज 14.2 का तीसरा सवाल था, ठीक ना। चलिए तो ये बाबू आप लोग का क्लियर हुआ, एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे, यहां तक आप सभी का क्लियर हुआ, जल्दी से बाबू बताएंगे क्लियर हो गया कि नहीं हुआ, क्लियर बहुलक का कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया तो एक बार यस जरूर लिखेंगे आप लोग, यस सर कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गया। जल्दी से बाबू आप लोग बताएंगे कि कंसेप्ट क्लियर हुआ, जल्दी से बाबू, जल्दी से आप लोग बताएंगे कि आप सभी का कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ क्लियर। चलिए सर आप मेरा कमेंट नहीं पढ़ते बाबू, सबका कमेंट पढ़ते, ठीक ना। चलिए बाबू आगे बढ़ा जाए,
चलिए बाबू अगला अब आते हैं हम लोग बाबू, कितना समय हो गया है, चलिए 10 मिनट समय बचा हुआ है। अब हम लोग आते हैं, आज बहुलक आपको बता दिए, कल की क्लास में बाबू आपको माध्यिका बताएंगे। और आज हम आपको 14.1 एक्सरसाइज का पहला सवाल बाबू आपको बताते हैं। 14.1 एक्सरसाइज का पहला सवाल, इसमें आपको माद निकालना बाबू, इसमें क्या निकालना है आपको, माद निकालना है। ठीक है बाबू, इसमें क्या निकालना है, माद आपको निकालना है। यहाँ पे कहता है विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक बाबू सर्वेक्षण किया गया, और जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधे से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। कहता है प्रति घर माद पौधे की संख्या ज्ञात कीजिए। बाबू यहाँ पे आपको क्या निकालना है, माद निकालना है। और माद ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया है, ठीक ना। यहाँ पे क्यों और कैसे लिखा है, इससे कोई फर्क आपको नहीं पड़ने वाला है। सीधे आप यहाँ पे क्या निकालेंगे, माद निकाल देंगे, ठीक ना। यहाँ पे क्या निकालेंगे बाबू, माद निकालेंगे। ठीक है बाबू, तो आइए सबसे पहले आप लोग इसका वर्ग अंतराल देख लीजिए क्या है। पौधों की संख्या का जो वर्ग अंतराल है बाबू, 0 से 2 है, 2 से 4 है, 4 से 6 है, 6 से 8 है, 8 से 10 है, 10 से 12, 12 से 14 है बाबू। तो सबसे पहले आप लोग वर्ग अंतराल लिख लीजिए। यहाँ पे आप पहला सवाल सॉल्व करें बाबू, 14.1 एक्सरसाइज का पहला सवाल, एक्सरसाइज 14.1 एक्सरसाइज का बाबू पहला सवाल हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक ना। आइए इसमें आपको माद निकालना है। क्या निकालना है, माद। तो बाबू वर्ग अंतराल क्या है आपका, वर्ग अंतराल पौधे की जो संख्या है वो आपका वर्ग अंतराल है। वर्ग अंतराल आपके सवाल में दिया गया है 0 से बाबू क्या है, 0 से 2। वर्ग अंतराल यहाँ पे क्या है, 0 से बाबू क्या है, 2 है। यहाँ पे 0 से 2 है, इसके बाद 2 से 4 है, 4 से बाबू क्या है, 6 है, 6 से आपका 8 है, 6 से 8 है बाबू, और 8 से क्या है, 10 है, 8 से 10 है, 10 से 12 है बाबू, 10 से क्या है, 12। इसके बाद और भी है क्या, और भी है क्या, और 10 से 12, 12 से 14 है बाबू, 12 से 14, 12 से 14। और यहाँ पे बाबू आपका, यहाँ पे जो आपका ध्यान दो, यहाँ पे इसके बाद क्या दिया गया है, घरों की संख्या। यहाँ पे जो घरों की संख्या आपका दिया गया 1 2 1 5 6 2 3, ये आपका बारंबारता है बाबू। क्या है, बारंबारता। यहाँ पे आप लिखेंगे बारंबारता। क्या लिखेंगे बाबू, बारंबारता। यहाँ पे आप लिखेंगे बारंबारता। बारंबारता क्या दिया गया है सवाल में, तो बाबू बारंबारता दिया गया यहाँ पे। बारंबारता मतलब एफ आई का मान बाबू, एफ आई का मान आपका दिया गया है। एफ आई का मान कितना दिया गया है, तो आपके सर एफ आई का मान है यहाँ पे 1 2 1, 1 है, फिर 2 है, फिर 1 है, 1 2 1। इसके बाद 5 6 कितना बाबू, 1 2 1, इसके बाद 5 6 2 3, 5 6 2 3, 5 है, 6 है, 2 है, 3 है। एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे बाबू, डाटा तो कहीं पर मिस्टेक तो नहीं ना है, डाटा तो हमने कहीं पर गलत तो नहीं लिखा है बाबू। जल्दी बोलिए बाबू। बुक में किचन बदल गया सर, क्या बाबू, बुक में किचन, किचन क्या लिखे, बुक में क्वेश्चन लिखना चाहिए। बुक में क्वेश्चन बदल गया सर, तो उसको आप किचन लिखे हैं, हम कैसे समझेंगे कि आप क्या चीज पूछ रहे हैं। ठीक है ना बाबू, डाटा एकदम सही है ना। हाँ चलिए, बहुत अच्छा। चलिए आइए बाबू, अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है। अब यहाँ पे बाबू यहाँ पे माद हम लोग निकाल रहे हैं। यहाँ पे हम लोग क्या निकाल रहे हैं बाबू, माद। तो माद में हम लोग क्या करेंगे, ये दो चीज आपके पास होगा बाबू, बारंबारता होगा आपके पास और वर्ग अंतराल होगा। और इसके बाद आपको आगे का प्रोसेस क्या करना है, आगे बाबू आपको निकालना है वर्ग चिन्ह। क्या निकालना है, वर्ग चिन्ह निकालना है बाबू। आगे आपको निकालना है वर्ग चिन्ह। क्या निकालना बाबू, आगे आपको वर्ग चिन्ह इसमें निकालना है, इसमें आपको वर्ग चिन्ह निकालना है। लेकिन बहुलक में बाबू कुछ भी निकालना नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग निकालेंगे वर्ग चिन्ह। क्या निकालेंगे बाबू, हम लोग वर्ग चिन्ह निकालेंगे। वर्ग चिन्ह कहने का मतलब एक्स आई का वैल्यू हम लोग बाबू निकालेंगे यहाँ पे सबसे पहले। और एक्स आई का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं बाबू, तो आपको पता है यहाँ पे बाबू सभी वर्ग का क्या करेंगे, निचली और ऊपरी सीमा को जोड़ के 2 से भागा दे देंगे हम लोग, तो हम लोग का बाबू क्या आ जाएगा, वर्ग चिन्ह आ जाएगा। तो बाबू यहाँ पे वर्ग चिन्ह आप निकालेंगे, तो 2 में 0 को जोड़ेंगे बाबू तो 2 हो जाएगा, और 2 में 2 से भागा आप लगाइएगा तो आपका यहाँ पे कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1। अब आगे बाबू आपको जोड़ के 2 से भागा नहीं लगाना है, ठीक ना। आपको क्या करना है, यहाँ पे अंतर आपको देखना है कितना है। हर जगह आपको अंतर बाबू 2 का ही दिखेगा यहाँ पे। तो बाबू यहाँ पे क्या करिए, आप 2 जोड़ते हुए आगे बढ़िए। इसमें 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, फिर इसमें 2 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, फिर इसमें 2 जोड़ेंगे 7 होगा, फिर इसमें 2 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, फिर इसमें 2 जोड़ेंगे बाबू 11 हो जाएगा, फिर इसमें 2 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। और बाबू आप किसी भी वर्ग का देख लीजिए, वर्ग चिन्ह निकाल के आपका सेम आएगा जो यहाँ पे लिखा गया, जैसे यहाँ पे
देखिए इस कॉलम में बाबू वर्ग चिन्ह 11 है, तो इसका आप यहां से निकालिए वर्ग चिन्ह। तो बाबू 10 और 12 को जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा, और 22 में 2 से भागा लगा देंगे तो हम लोग का कितना आएगा? 11 आएगा। क्या बाबू इसका वर्ग चिन्ह 11 नहीं आया? बिल्कुल आया है। उसी प्रकार इसका चेक करेंगे बाबू, इस कॉलम वाला का वर्ग चिन्ह, तो यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 18, 18 का आधा करेंगे तो आपका 9 हो जाएगा। उसी प्रकार इसका चेक करेंगे तो 8 6 14, 14 का आधा करेंगे बाबू तो 7 हो जाएगा। तो इस प्रकार बाबू आप लोग ट्रिक के माध्यम से वर्ग चिन्ह आप लोग निकाल सकते हैं। समझ में आया? इसके बाद जब वर्ग चिन्ह आप निकाल लीजिएगा बाबू, तो आपको क्या निकालना है जल्दी से बताओ, क्या निकालना? आगे आगे बाबू आप निकालेंगे, क्या निकालेंगे? आगे आप लोग निकालेंगे, जल्दी से बताओ क्या निकालेंगे आप लोग आगे? अब आगे आप निकालेंगे, क्या निकालेंगे? जल्दी से बताओ क्या निकालेंगे आप लोग? तो आप सर अब हम लोग आगे निकालेंगे बारंबारता और वर्ग चिन्ह का गुणनफल। क्या निकालेंगे बाबू? बारंबारता। बारंबारता कहने का मतलब एफ आई और बाबू, और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? एफ आई गुना एक्स आई निकालेंगे, एफ आई गुना एक्स आई बाबू हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे? पहला वाला कॉलम का निकालेंगे बाबू, तो 1 और 1 से गुना कर देंगे तो हम लोग का यहाँ पे 1 आ जाएगा। उसी प्रकार दूसरा कॉलम का तो 2 और 3 का गुना करेंगे तो कितना आएगा बाबू? यहाँ पे 6 आ जाएगा। उसी प्रकार इस दोनों का गुना करेंगे तो 5 आ जाएगा। फिर इस दोनों का गुना करेंगे बाबू तो कितना आएगा? 35 आ जाएगा। फिर इस दोनों का गुना करेंगे कितना हो जाएगा? नछा के 54 हो जाएगा। इसके बाद इस दोनों का गुना करेंगे 11 दूना 22 हो जाएगा। फिर इस दोनों का गुना करेंगे 13 या 39 हो जाएगा बाबू। ये आपका हो जाएगा वर्ग चिन्ह, सॉरी वर्ग चिन्ह और बारंबारता का गुणनफल हो जाएगा। ठीक है बाबू। अब आपको क्या करना है? यहाँ पे प्रत्यक्ष विधि को लगा करके बाबू माद आप निकाल लेंगे। तो सबसे पहले इसको आप जोड़ लेंगे। जब इसको जोड़ेंगे बाबू तो ये आपका हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान हो जाएगा, और बारंबारता को आप जोड़ेंगे बाबू तो यहाँ पे सिग्मा एफ आई का मान हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जोड़िएगा आप, कितना होगा अपने सर? यहाँ से हो जाएगा 1 और 6 7 हो जाएगा, 7 5 12 सर, 12 35 47 हो जाएगा सर, और 47 में 54 को जोड़ेंगे सर तो कितना हो जाएगा? 47 में 54 जोड़ देंगे सर, तो 47 में 54 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 101 हो जाएगा। क्या 101? और 101 में 22 को जोड़ेंगे तो 123 हो जाएगा, और 123 में 39 को जोड़ेंगे बाबू, 123 में 39 को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना होगा? यहाँ पे कहीं सर 2 हो जाएगा, 12 का 2, यहाँ पे सर 6 होगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। 162 162 जोड़ के आ रहा है बाबू क्या? आप सभी को जोड़ के, आप सभी का 162 जोड़ के आ रहा है क्या? यहाँ पे कितना हो जाएगा? 162 जोड़ के कितना होगा बाबू? 162 कितना होगा? जल्दी बताओ कितना होगा? आप सर 162 हो जाएगा। और यहाँ पे जोड़ेंगे बाबू तो कितना आएगा? यहाँ पे 3 1 4 4 5 9 9 6 15 15 2 17 3 20 हो जाएगा। यहाँ पे बाबू आप लोग का 20 हो जाएगा। कितना होगा? 20 हो जाएगा। क्लियर है बाबू? अब देखो ध्यान से, अब आपको प्रत्यक्ष विधि को लगा करके बाबू आपको माद निकाल लेना है। यहाँ पे आप लिख देंगे प्रत्यक्ष विधि से, प्रत्यक्ष विधि से आप लिख देंगे बाबू, यहाँ पे प्रत्यक्ष विधि से माद बराबर क्या हो जाएगा? तो आप सर माद बराबर होता है सिग्मा, माद को बाबू हम लोग एक्स बार से डिनोट करते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई, और बट्टा में बाबू क्या? सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई एफ आई। यहाँ बाबू इसका वैल्यू कितना आया था? 162, और इसका वैल्यू कितना आया था आप लोग के पास? जल्दी से बताओ कितना आया था? 20 आया था, 20 बाबू। अब यहाँ से आप लोग सॉल्व करेंगे बाबू तो कितना आएगा? जल्दी से बताओ कितना आएगा? आप सर 162 में हम लोग 20 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो बाबू 20 से डिवाइड करेंगे तो 20 8 160, यहाँ पे 2 बचेगा बाबू, यहाँ से दशमलव बैठा लीजिए, यहाँ पे 0 लगा लीजिए, 20 का 20, 8 दशमलव यहाँ पे 1 आएगा बाबू। कितना आएगा? 8.1, 8.1 आएगा। और यही क्या हो जाएगा? इस सवाल का बाबू आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा, मतलब इस सवाल का माद हो जाएगा। समझ में आया? जल्दी से एक बार कमेंट कर दो बाबू, क्या आप सभी को समझ में आया? तो यहाँ पे बाबू माद आपका क्या हो जाएगा? 8.1। आप मेरा नाम नहीं लेते, निरंजन कुमार जी आपका नाम बाबू हम ले लिए। ठीक है, खुश है आप? चलिए बाबू, टाइम हो गया। अच्छा बाबू टाइम हो गया तो हम छुट्टी देने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक ना? चलिए बाबू, जैसे समझ में आया? क्लियर है बाबू? जल्दी से बताओ। चलो एक इसका और सवाल हम करवा दें। चलिए एक और इसका क्वेश्चन करवाते बाबू, कंसेप्ट क्लियर होगा। देखो यहाँ पे दूसरा सवाल क्या है आपका? देखो दूसरा सवाल क्या है बाबू? यहाँ पे दूसरा सवाल कहता है किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर बाबू विचार कीजिए। यहाँ पे बाबू दैनिक मजदूरी दिया गया है रुपया में। यहाँ पे वर्ग अंतराल जो आपका है ये क्या है बाबू? दैनिक मजदूरी के रूप में है वर्ग अंतराल। और यहाँ पे श्रमिकों की संख्या, जो मजदूरों की संख्या है, ये बाबू क्या है आपका? बारंबारता। यहाँ पे क्या है? बारंबारता है। यहाँ बारंबारता दिया गया है। कहता है एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माद दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। बाबू यहाँ पे मजदूरों का जो यहाँ पे श्रमिक का जो है बाबू, फैक्ट्री में जो श्रमिक है, मजदूर है, उसका क्या करना है? माद दैनिक मजदूर। दैनिक कहने का मतलब एक दिन का क्या निकालना है? यहाँ पे आपका मजदूरी निकालना है, ठीक ना? हाँ, तो आइए बाबू यहाँ पे हम लोग माद निकालते हैं।
यहाँ पे माद दैनिक मजदूरी आपको निकालना बाबू। आइए यहाँ पे आप लोग निकालिए बाबू माद। तो यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल देखो ध्यान से, प्रत्यक्ष विधि लगाना है बाबू। माद में आपको प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करना है। प्रत्यक्ष विधि बराबर आपको प्रत्यक्ष विधि से माद का फार्मूला लिखा दिए थे कल की क्लास में, सिग्मा एफआई एक्सआई बट्टा में सिग्मा एफआई। ये बाबू हमेशा फार्मूला लगाएंगे आप लोग इस टाइप के सवाल में, और आप लोग का सवाल कहीं पर भी गलती नहीं होगा। वर्गचिन्ह कैसे निकाले हैं बताते हैं बाबू। आइए अब इस सवाल को आप लोग बनाएंगे ना तो आप लोग को पता चल जाएगा। दूसरा सवाल क्या है बाबू, इसका दूसरा सवाल क्या है, ध्यान से देखो। दूसरा सवाल है वर्ग अंतराल आपका दिया गया बाबू। क्या वर्ग अंतराल आपका दिया गया, यहाँ पे ध्यान से समझना। वर्ग अंतराल कितना दिया गया है बाबू, वर्ग अंतराल इसका दिया गया है, एकदम ध्यान पूर्वक समझना चीज को। वर्ग अंतराल कितना दिया गया बाबू, तो आप कहेंगे सर 500 से 520 है, 500 से 520 है और लास्ट में 600 तक है बाबू। यहाँ पे लिखेंगे आप 500 से 520, इसके बाद फिर 520 से 540, 20 का अंतर है बाबू, फिर 540 से 560, इसके बाद 560 से 580 और 580 से बाबू 600। 580 से क्या लिखेंगे हम लोग 600। अब इसका बारंबारता क्या 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 दिया गया बाबू, 12 14 8 6 10 क्या दिया गया 12। बारंबारता क्या दिया गया बाबू, बारंबारता इसका दिया गया है, मतलब एफआई का मान, एफआई का मान बाबू यहाँ पे दिया गया है। एफआई का मान बाबू यहाँ पे दिया गया है कितना, तो 12 14 8, 12 14 8, इसके बाद कितना 12 14 8 6 10, 6 10 दिया गया बाबू। ये आपका बारंबारता दिया गया है। क्या दिया गया है नूनू, बारंबारता दिया गया है। क्या दिया गया है, बारंबारता दिया गया है बाबू, बारंबारता दिया गया है। अब देखिए बारंबारता दिया गया है तो आगे आपको क्या निकालना है, आगे बाबू आपको यहाँ पे वर्ग चिन्ह निकालना है। क्या निकालना है, वर्ग चिन्ह, एक्सआई का मान निकालना है। आगे आपको क्या निकालना है बाबू, वर्ग चिन्ह निकालना है। यहाँ पे लिखिए वर्ग चिन्ह, यहाँ पे आप वर्ग चिन्ह निकालिए। माद में आपको दो चीज निकालना पड़ेगा, सबसे पहले वर्ग चिन्ह निकालना पड़ेगा और इसके बाद बारंबारता और वर्ग चिन्ह का गुणनफल निकालना पड़ेगा बाबू। यहाँ पे आपको दो चीज निकालना पड़ता है। इसके बाद सूत्र लगाइए और इसके बाद बारंबारता और वर्ग चिन्ह के गुणनफल को जोड़ के बाबू बारंबारता को जोड़ के भाग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आप बारंबारता और वर्ग चिन्ह का गुणनफल निकालेंगे बाबू। वर्ग चिन्ह का क्या निकालेंगे आप, गुणनफल निकालेंगे। ठीक है, अब वर्ग चिन्ह आप कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से। वर्ग चिन्ह निकालने का तरीका देखिए बाबू, कैसे निकालना आपको वर्ग चिन्ह। ठीक है ना, वर्ग चिन्ह क्वेश्चन गलत है क्या, कुछ बच्चे बोले क्वेश्चन यहाँ पे गलत है, कैसे गलत है क्वेश्चन, क्या एक बार आप लोग मिला लीजिए। तो बाबू मेरे बुक में तो क्वेश्चन यही था बाबू, मेरे बुक में क्वेश्चन यही था। हम एक बार मिला लेते हैं क्वेश्चन सही है कि गलत है। हमारे पास जो बुक है ओल्ड वाला बुक, उसमें क्वेश्चन यही है। एक बार हम फिर से एक बार मिलाना चाहेंगे इस क्वेश्चन को, और आप लोग भी मिला लीजिए ये क्वेश्चन आपका सही है कि गलत है बाबू, जल्दी से आप लोग मिला लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन बाबू वर्ग अंतराल दूसरा लिया गया है ना, वर्ग अंतराल हम 500 से 520 कर दिए हैं, यहाँ 100 से 120 लिया गया है ना, कोई बात नहीं बाबू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक ना, वर्ग अंतराल आपका 100 से 120 लिया गया है ना, मतलब 200 तक लिया गया ना बाबू। जल्दी से एक बार कमेंट करो तो, जल्दी से बाबू आप लोग कमेंट करके मुझे बताओ आपका वर्ग अंतराल क्या लिया गया है। यहाँ पे लिया गया है 100 से 120, 100 से 120 बाबू, फिर 120 से 140, फिर 140 से 160 यही लिया गया है, और 160 से 180 और फिर 180 से बाबू 200 लिया गया है। यही लिया गया है, यही लिया गया है बाबू, लिया गया है ना आपका वर्ग अंतराल ये लिया गया। आपके अकॉर्डिंग जो बच्चे बोले कि क्वेश्चन गलत है, उसके अकॉर्डिंग बाबू वर्ग अंतराल ये लिया गया है। ठीक ना, जो बच्चे बोले सर क्वेश्चन गलत है, उसके अकॉर्डिंग ये वर्ग अंतराल है ना बाबू। एक बार बोलो यस या नो जल्दी से। आपके अकॉर्डिंग ये वर्ग अंतराल है, लेकिन यहाँ पे हमने ये वर्ग अंतराल लिया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। वर्ग अंतराल कुछ भी दे बाबू, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको कंसेप्ट को ध्यान रखना है, कंसेप्ट को क्लियर करना है। ठीक ना, यहाँ पे कोई भी वर्ग अंतराल दिया रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है बाबू, चलिए तो आप चाहे ये वर्ग अंतराल लेके बनाइए, लेकिन हाँ आंसर अलग अलग आएगा। ये वर्ग अंतराल लीजिएगा तो आंसर अलग आ जाएगा, और ये वर्ग अंतराल लीजिएगा तो आंसर बाबू आपका अलग आ जाएगा। ठीक ना, यहाँ पे दोनों वर्ग अंतराल अलग अलग है, इसलिए यहाँ पे आंसर भी आपका अलग अलग होगा। तो बताइए किस पर हम लेके बना दे, इस पर लेके बना दे या इस पर लेके बना दे, जल्दी से आप लोग बताइए। इस पर ऊपर वाला से बना दे सवाल को कि नीचे वाला वर्ग अंतराल से बना दे, जल्दी से बताइए बाबू कौन किससे बनाना चाहेंगे आप लोग। हम ऊपर वाला से ही बना देते हैं। ठीक ना, हम ऊपर वाला से ही यहाँ पे बना देते हैं, हम ऊपर वाला से ही बना देते बाबू। ठीक ना, आइए हम ऊपर वाला को ही लेके बना देते हैं। आइए बाबू हम यहाँ पे ऊपर वाला वर्ग अंतराल को लेके बना देते हैं। यहाँ पे क्या है बाबू, आपका वर्ग अंतराल क्या था, 100 से कितना था 120 था, 100 से था 120, इसके बाद था 120 से कितना बाबू 120 से 140 था, फिर 140 से 160 था,
फिर 160 से कितना था बाबू, 160 से कितना था 180, और 180 से कितना बाबू, 180 से 200 था। यही वर्ग अंतराल हम लोग के पास था बाबू। चलिए इसी को लेके हम बना देते हैं बाबू, ठीक है। और दोनों का कहिएगा तो दोनों को अगले क्लास में कर देंगे, ठीक ना। आइए अब यहाँ पे बाबू देखिए वर्कशीट आप निकालिएगा, तो बाबू यहाँ पे देखिए तो इस दोनों का अगर हम जोड़ेंगे तो कितना जोड़ के आएगा आपके सर, 240 आएगा, सॉरी 240 से 220 आएगा सर, 220 आएगा। 120 और 100 को जोड़ेंगे सर तो यहाँ पे 220 आएगा। कितना आएगा बाबू, 220। और इसमें क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 220 में बाबू क्या करेंगे हम लोग, 2 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग का यहाँ पे कितना आएगा, 110 आ जाएगा। कितना आएगा बाबू, 110 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का 110 वर्कशीट हो जाएगा। इसके बाद बाबू हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि अंतर कितना का है। यहाँ पे अंतर 20 का दिख रहा है सर, तो यहाँ पे हम लोग 20 जोड़ते हुए चलेंगे बाबू। इसमें 20 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 130 हो जाएगा, फिर इसमें 20 जोड़ेंगे बाबू तो 150 हो जाएगा, फिर इसमें 20 जोड़ेंगे तो 170, फिर इसमें 20 जोड़ेंगे तो 190 हो जाएगा। इस प्रकार बाबू हम लोग का वर्कशीट आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे देखो बाबू ध्यान से, 20-20 हम लोग जोड़ते हुए चलेंगे बाबू। 20-20 हम लोग यहाँ पे जोड़ते हुए चलेंगे। 110 में 20 जोड़ेंगे तो 130 हो जाएगा, 130 में 20 जोड़ेंगे तो 150, 150 में 20 जोड़ेंगे तो 170, और 170 में 20 जोड़ेंगे बाबू तो 190 हो जाएगा। और यहाँ पे आपको क्या करना है, सबका गुणनफल इस प्रकार करके बाबू यहाँ पे लिखना है। पहले इस दोनों का गुणनफल करिएगा, तो यहाँ पे देखिए कैसे करना है बाबू। 1100 यहाँ पे देखो, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 110 है बाबू, यहाँ पे क्या 110 है, तो 11 से क्या करिए बाबू, 12 में गुना करिए बाबू। 11 से 12 में गुना कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, ठीक आपको बताते हैं बाबू। या तो 12 से 11 में गुना कर लीजिए, या तो 11 से 12 में गुना कर लीजिए। 11 दूना 22 का 2 लिखिए। इसके बाद देखिए 11 1 का 11, 11 का 11 हो गया, 11 दूना 22 का 2 लिखिए। 11 1 का 11 हासिल 2 बचा है बाबू, 11 1 का 11 हासिल 2, तो मतलब कितना हो जाएगा 13। मतलब बाबू इन दोनों का गुना करेंगे तो 132 आएगा, और एक जीरो यहाँ पे है तो बाबू यहाँ पे एक जीरो लगा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1320 हो जाएगा। उसी प्रकार 14 और 13 का गुना करेंगे बाबू, तो 13 चौके 52 का 2 लिखेंगे हम लोग, और इसके बाद 13 1 का 13 और 5 कितना 18, तो बाबू यहाँ पे जीरो लगा दीजिएगा। यहाँ पे जीरो तो यहाँ पे भी जीरो लगाइएगा। 15 यहाँ पे देखिए 150 है बाबू, तो 15 8 का गुना कर लीजिए तो 120 हो जाएगा, और यहाँ पे बाबू जीरो है तो यहाँ पे जीरो लगा दीजिए। उसी प्रकार 17 6 का गुना करेंगे तो 102 होगा, और यहाँ पे जीरो है बाबू तो जीरो लगा लीजिए, ठीक ना। और 19 10 का गुना करेंगे बाबू तो 190 होगा, और यहाँ पे एक जीरो है तो यहाँ पे जीरो लगा लीजिए। अब अभी सभी को आप जोड़ देंगे, इस सभी को आप जोड़ देंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सिग्मा FI XI का मान हो जाएगा, ये हो जाएगा बाबू। और यहाँ पे इस सभी को जोड़ देंगे बाबू तो यहाँ पे सिग्मा FI का मान हो जाएगा। और जल्दी से आप लोग जोड़ के मुझे बताइए कितना यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे कितना आ रहा है बाबू, आप सर यहाँ पे जोड़ेंगे तो जीरो सबके मुंह में है तो जीरो यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद 2 2 4 4 2 6, यहाँ पे 6 सर हो जाएगा। इसके बाद सर यहाँ पे 3 8 11 11 2 13 13 13 13 ना कितना बाबू 22, तो यहाँ पे 22 का 2 हो जाएगा। रुकिए रुकिए, हाँ ठीक है 22 का 2 हो जाएगा, हासिल 2 बाबू। यहाँ पे देखिए 1 1 2 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 2 कितना हो जाएगा बाबू 7 हो जाएगा बाबू। यहाँ पे आपका हो जाएगा 7260, 7200 कितना आएगा 60 आएगा। और इसको जोड़ेंगे बाबू तो कितना आएगा अपने सर 12 और 14 कितना 26, और 26 में 8 जोड़ेंगे 34 34 6 40 10 50 हो जाएगा बाबू। यहाँ पे 50 हो जाएगा जोड़ के बाबू। प्रत्यक्ष विधि से आपको माध्य निकालना है तो माध्य निकाल लीजिए। माध्य बराबर यहाँ पे लिख दीजिए बाबू, प्रत्यक्ष विधि से बाबू हम लोग माध्य निकाल रहे हैं तो यहाँ पे लिख देंगे माध्य बराबर मतलब x बार बराबर सिग्मा FI XI बट्टा में सिग्मा FI बाबू। अब यहाँ पे इसका वैल्यू कितना आया था, इसका वैल्यू 7260 बाबू, 7260, और इसका वैल्यू कितना, इसका वैल्यू बाबू 50 आया था। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एक जीरो से एक जीरो काटेंगे बाबू, दोनों का मुंह में एक एक जीरो है तो काट दीजिए। अब यहाँ पे देखिए बाबू क्या हो जाएगा, आपका बचेगा यहाँ पे 726 बट्टा में 5। आप 5 से क्या करिए 726 में भागा लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 5 से क्या करेंगे 726 में भागा बाबू, 5 का 5 हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा। इसके बाद 2 ऊपर से उतारेंगे 5 का 20, यहाँ पे बाबू आपका 2 उतरेगा मतलब 2 बचेगा शेष, फिर 6 उतरेगा 5 25, और यहाँ पे एक शेष बचेगा। अब इन्हें का भाग यहाँ पे दशमलव लगाइए, यहाँ पे 0 बाबू। अब यहाँ पे 5 दूना का 10 कट गया, यहाँ पे बाबू आपका आंसर कितना हो जाएगा 145 दशमलव का कितना 2, ये बाबू आप लोग का क्या हो जाएगा माद हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आप लोग का माद दैनिक मजदूरी जो होगा बाबू आपका श्रमिक का मतलब मजदूर का आपका हो जाएगा 145 दशमलव कितना 2 हो जाएगा। समझ में आया। तो बाबू इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आया 145। यहाँ पे वर्ग अंतराल हम लोग इस प्रकार लिए तो हम लोग का आंसर आया कितना इतना। लेकिन वर्ग अंतराल जब बाबू आप ये वाला लेंगे, ये वाला आप वर्ग अंतराल लेंगे नीचे वाला, तो बाबू आंसर आपका चेंज हो जाएगा, ठीक ना, आंसर आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है बाबू, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। जल्दी से एक बार बताएंगे बाबू, कंसेप्ट क्लियर हुआ? जल्दी से एक बार बताएंगे बाबू। तो हम 2 क्वेश्चन आपको बता दिए हैं और आगे का सवाल आप लोग बाबू खुद से बनाने का प्रयास करेंगे। आगे का सवाल यहाँ पे कहता है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तीसरा नंबर सवाल बाबू कल की क्लास में हम आपको बताएंगे। लेकिन आप लोग फिर आगे का जितना सवाल है देखिए, हम कल की क्लास में आपको क्या को सवाल बताएंगे। तीसरा नंबर बताएंगे
और इसके बाद ये सवाल आपको नहीं बताएंगे बाबू, इसको आप लोग को खुद से बनाना है। ये सवाल आप लोग को HW में दिए हैं, ये सवाल आप लोग को HW में है, और बहुलक का भी आप लोग खुद से बना लीजिएगा। ये सवाल हम बाबू आपको बताएंगे, ये सवाल हम आपको बताएंगे बाबू, ठीक ना। इसको आपको खुद से नहीं बनाना है, क्योंकि यहाँ पे वर्ग अंतराल जो आपका है, ये वर्ग अंतराल आपका समावेशी में है बाबू। क्या है? समावेशी में है, समावेशी में वर्ग अंतराल दिया गया है। इसको बाबू अपवर्जी में हम लोग को लाना है सबसे पहले। इसके बाद ये वाला सवाल आप लोग खुद से बना लीजिएगा बाबू, ये वाला सवाल आप लोग HW में रखेंगे, ये सवाल HW में रखेंगे बाबू। इसके बाद अगला सवाल, इसको भी आप लोग खुद से बनाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे कुछ हो रहे बाबू, यहाँ पे वर्ग अंतराल जो दिया गया है, यहाँ से आप वर्ग चिन्ह निकाल लीजिएगा, और वर्ग अंतराल में अंतर आप देख लीजिए कितना का अंतर है बाबू। अंतर आप देखेंगे यहाँ पे तो आप कहेंगे सर अंतर है 0.04 का, इतना का अंतर है बाबू यहाँ पे, ठीक ना, अंतर इतना का है। तो आप लोग इसको भी ट्राई कीजिएगा खुद से बनाने का एक बार, नहीं तो कल की क्लास में इस सवाल को हम बता देंगे, ठीक ना। इसके बाद अगला देखिए क्या है, अगला इसको खुद से बनाना है आपको, इसको HW में आप रखेंगे, और इसके बाद इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है लास्ट, इस क्वेश्चन को भी आप लोग खुद से बनाएंगे, ठीक ना। तो बाबू यहाँ पे हम आपको तीन सवाल बताएंगे, ठीक ना। यहाँ पे क्या सवाल आपको बताएंगे? 3 सवाल, एगो छठा नंबर, एगो आपको चौथा नंबर, और एगो आपको तीसरा नंबर बताएंगे बाबू, तीसरा नंबर। और इसके बाद आपको 5वां नंबर बताएंगे बाबू। चौथा नंबर आप लोग खुद से बनाइएगा, चौथा आप लोग खुद से बनाइएगा बाबू। इसके बाद तीसरा बताएंगे, 5वां बताएंगे, और आपको बताएंगे कौन सा सवाल, आपको बताएंगे 7वां नंबर सवाल। बाकी आप लोग को खुद से बनाना है, ठीक है बाबू, बाकी आप लोग को खुद से बनाना है, ठीक है। बाकी सवाल आप लोग को खुद से बनाना है। हम आपको बताएंगे तीसरा, 5वां, और कौन सा सवाल बताए? तीसरा, 5वां, और तीसरा, 5वां, तीसरा, 5वां, 7वां, तीसरा, 5वां, 7वां बताएंगे बाबू आप लोग को, ठीक है ना। 3 सवाल बताएंगे, तीसरा, तीसरा, 5वां और 7वां, ये 3 सवाल हम आपको बताएंगे। बाकी आप लोग सवाल बना लीजिएगा बाबू। एक्सरसाइज 14.2 में आप लोग को हम 2 सवाल करवा दिए हैं। कितना सवाल करवा दिए थे? 2 की 3 सवाल, 2 की 3 सवाल करवाए थे, 2 सवाल करवाए थे कि 3 सवाल करवाए थे बाबू? आप लोग को हम 3 सवाल करवा दिए बाबू, 3 सवाल। तो आगे का जितना सवाल आप लोग का रह गया होगा, इसमें हम 3 सवाल आपको करवा दिए हैं। आगे का जो भी आपका सवाल रह गया होगा, उसको आप लोग खुद से बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है बाबू। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे हम लोग। हाँ, 3 को सवाल हम करवा दिए बाबू आप लोग को, ठीक है। चलो, अब अगला क्लास में आप लोग को माध्यिका के बारे में बताएंगे बाबू, माध्यिका कैसे निकाला जाता है, ठीक ना। चलिए, तो यहाँ पे बाबू आगे का सवाल, आगे का जो भी सवाल बहुलक में है, उसको आप लोग खुद से बना लीजिएगा। इसके बाद माध्य में जो सवाल आपको HW में दिया है, उसको आप लोग खुद से बनाइएगा, ठीक है बाबू। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे हम लोग क्लास में, और अगले क्लास में आप लोग को माध्यिका के बारे में बताएंगे, और माध्यिका का सवाल आप लोग को करवाएंगे, और जो सवाल हम आपको बताएं कि सवाल करवाएंगे क्लास में, वो सवाल कल की क्लास में आपको करवाएंगे, ठीक ना। तो चलिए बाबू, आज के लिए इतना ही रखेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्लास में फिर आप लोग से मिलेंगे। तब तक के लिए सब आप लोग को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।